एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले सवाल करेंगे। इसमें हम 4 प्रकार के सवाल देखेंगे, जिनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल विषम गुणनखंडों की संख्या या कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इस चैप्टर को तैयार करते समय जब मैं इसे तैयार कर रहा था तो उसका वीडियो रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया और सॉल्व करता चला गया। तो इस गलती से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट पेपर तो सॉल्व हो गया। जब पूरा रिकॉर्ड होने के बाद मैंने देखा तो उसमें रिकॉर्ड था ही नहीं। तो मेरे पेपर तैयार थे, इसलिए मैंने इसको जो तैयार किया है अब मैं उसी को समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप उसमें पूछिएगा, ठीक है। तो ये मेरी किसी एक गलती की वजह से, टेक्निकल गलती की वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो थोड़ा मेरा निवेदन है कि आप इसको समझें और कोशिश करें इसे समझने की। चलिएगा, तो इसका पहला पेज इस तरीके से था, जिसमें मैंने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले सवाल रखे थे। तो मैंने इसमें बताया कि हम 4 प्रकार के सवाल रखेंगे, जैसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर सॉरी, अभाज्य। फिर बोला कुल गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर बोला कुल विषम गुणनखंडों की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑड फैक्टर, और सम तो इवन। तो ऐसे एक सवाल को समझने के लिए हम संख्या समझते हैं एक, और वो संख्या मैंने यहाँ 48 ले रखी है, 48 को जब फैक्टराइज किया गया, फैक्टराइज मतलब 48 के गुणनखंड किए गए इस तरीके से, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, इस तरीके से 2 3 जा, और अगेन 3 1 जा। तो इसके अंदर हम देखेंगे 2 4 बार आया है और 3 एक बार। तो ये वाली चीज़ को हम यहाँ ला के इस तरीके से फैक्टर में रख लेते हैं। तो हमको ये मिल गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब हमने सबसे पहले निकालने अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो वैसे भी गिन सकते थे आप, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम है और 3 प्राइम है, टोटल 5 ही नंबर आए, तो ये आ गया 5। वैसे आंसर आ रहा है। और मेथड से देखें तो इसकी पावर कितनी, 4 है, और इसकी पावर 1 है, तो दोनों की पावर्स को लेके जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने 4 और 1 जोड़ा तो 5 आ गया, और वैसे भी गिनकर ही 5 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड में ऐसी संख्या रखी जाएंगी जो 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर देती हूँ। तो उनमें पहली संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, 24 है, 48 है। आप गौर से देखिए, सारी संख्याएं 48 को काट देती हैं। आप इनको गिन के देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर कितना आ गया, 10। पर इस ये अभाज्य गुणन नहीं है, टोटल गुणन है, इसके अंदर भाज्य संख्याएं भी हैं। तो इसके निकालने की एक दूसरी विधि भी होती है। उस दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड की घातें होती हैं उनमें हम एक जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास 48 का गुणनखंड था 2 की घात 4 और 3 की घात 1। तो हमने इसकी घात ली 4 और उसमें 1 जोड़ दिया, इसकी घात ली 1 और उसमें 1 जोड़ दिया, इसका इससे जोड़ किया 5 आया, इसका इससे किया 2 आया, 5 दूनी 10। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब आते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर हम इसके गुणनखंड तोड़कर देखें, तो तोड़कर देखेंगे तो विषम गुणनखंड हमारे पास एक तो ये है 2 पूरे में, और एक ये 3 है, तो मतलब मिला के 2 ही विषम मिले, 1 और 3। यहाँ पर भी हम पूरी लाइन में अगर हम देखें तो 1 और 3 हमारे विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 2 हुए, तो 1 और 3 जो हैं वो विषम हैं। तो अगर हम इस विधि से निकालते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी विधि के अंतर्गत जो विषम अंक की घात होती है, तो जो हम इसका गुणनखंड कर रहे थे, जो ये लिखा हुआ है 2 की घात 4 और 3 की घात 1, इसमें से विषम अंक की घात निकाल लेते हैं। तो विषम अंक की घात होगी 3 की घात 1, और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया। तो एक तरीका तो ये भी है। और कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड कौन कौन से बचे इसमें, 2 4 6 8 ऐसे करके इनको गिन के देखेंगे तो 8 आए। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसके निकालने की भी दूसरी विधि देख लेते हैं। इसके निकालने की दूसरी विधि क्या होगी,
इसमें जो सम अंक की घात है वो वैसे ही रखेंगे और विषम अंक की घात में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। तो हमारे सम अंक की घात देखो 4 है और विषम अंक की 1 है, तो सम की वैसे ही रखना है, 4 वैसे ही है और विषम की एक घात में 1 जोड़ देना, 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 4 और ये 4 दूनी 8। और कॉमन सेंस भी है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 10 है और उसमें से अगर विषम 2 हैं तो 10 में से 2 गए तो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए थे। ठीक है, तो इस विधि से भी इसे कर सकते हैं। अब इसी चरण को समझने के लिए हम अगला सवाल देखते हैं और उसे देखते हैं। ठीक, इसमें हमने एक संख्या ली है 500 में हमने इसके सभी मान हल करने को कहा है। सभी मान हल करने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 को ब्रेक करेंगे। तो 500 का ब्रेक मैंने यहाँ बगल में किया हुआ है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, जैसे 2 की टेबल से फिर 5 की टेबल से। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। नियम फिक्स है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए उनकी जो पावर्स हैं उन्हें लेके जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 5। अब उन्होंने पूछा सभी गुणनखंड, तो इसमें आ जाएंगे टोटल फैक्टर। तो जो टोटल फैक्टर निकालने हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पावर्स दी गई हैं उनमें 1 1 प्लस कर देंगे। तो 3 में भी 1 करेंगे, 2 में भी 1 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 आ जाएगा। अगली बार विषम यानी कि ऑड फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको जो बोला गया था कि इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ होगा 5 की पावर 3 2 की पावर 2, तो उसमें विषम वाली संख्या की जो घात है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये आ गया 4। तो इस तरीके से ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो जो इसका गुणनखंड है उसके अंदर सम की घात वाले को वैसा ही रखेंगे जैसी है घात 2 की 2, पर विषम वाले में 1 जोड़ देंगे, इसे सॉल्व करेंगे 8। और वैसे भी आप देखते सभी गुणनखंड 12 थे और 12 में से अगर आप 4 घटा भी देते तो भी आपको आंसर 8 ही आता है। तो इस तरीके से 500 के भी हमने मान ज्ञात किए। इसी चरण में अगला सवाल है हमारे पास 864। 864 के भी आपने यहाँ ब्रेक करके रख लिया पहले से। तो 2 की पावर आ जाएगी इसके अंदर 5 और 3 की पावर आ जाएगी 3। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मैंने इसके शॉर्ट रूप में लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो इसकी घात 5 है, इसकी घात 3 है, 5 और 3 मिलके 8 हो गया। टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए इनकी घातों में 1 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए, 24 आ गया। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 चौक 24। ऑड निकालने के लिए जो ऑड अंक है उसकी घात ले लो, उसमें 1 जोड़ दो, 4 आ गया। मैंने आपको सिखाया था 24 में से 4 भी घटा देंगे, अगर आप 24 में से 4 भी घटा देंगे तो भी आपको 20 मिलेगा। फिर भी अगर आप इवन फैक्टर निकालना ही चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए, सम वाली जो घातों से मतलब वैसा ही रखिएगा, विषम वाली घात में 1 जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 5 4 जो 20। तो इस तरीके से आपको ये सम आने चाहिए। तो ये पहले से इसलिए करके रखें क्योंकि आज वीडियो रिकॉर्ड करते में गलती हो गई थी। अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा। इसी मेथड का आखिरी सवाल है, इसमें हमें 2520 के साथ भी यही काम करना है। तो हमने क्या किया, 2520 को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करके क्या मिला, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, फिर हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इनकी घातों को उठा के जोड़ दिया। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। फिर टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड निकालने के लिए इनकी जो घातें थी उनमें 1 1 जोड़ दीजिए। तो इनमें 1 1 जोड़ दिया, देखिए, और यह आया 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2 और 1 1 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। ठीक है, ऑड फैक्टर निकालने के लिए इसमें जो ऑड नंबर है, जिसमें ऑड नंबर है 3 है, 5 है, 7 है, तो इनका जो पावर है उसमें 1 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए इसका पावर 2 है तो 2 में 1, इसका 1 है तो 1 में 1, इसका 1 है तो 1 में 1। इसे सॉल्व कीजिए। 2 1 3, 2 2 4, 4 3 जा 12। और इवन निकालने के लिए मैंने आपको फिर बोला था, आप चाहते तो 48 में से 12 घटा लेते तो आपको 36 वैसे भी आ जाता। फिर भी आप इवन निकालना चाहते हैं तो आप जो इवन नंबर है उसकी पावर को हाथ ना लगाएं, बाकी ऑड वाली जो पावर उनमें 1 1 जोड़ के बनाएंगे। तो ये जो स्टेप बनी है ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। इसका सॉल्व 12 आया था तो हम यहाँ पर भी 12 रख देते हैं। 12 से 3 का 36। मैं इसका होमवर्क आपको अगले पेज में दूंगा, उसे आप जरूर करिएगा।